दोस्तों अभी हमने एक कंडोम को लेके वीडियो बनाया था और उसमें कंडोम के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन किया था, लेकिन हम डेमोस्ट्रेशन नहीं कर पाए। आज की वीडियो में हम कंडोम के साथ डेमोस्ट्रेशन करेंगे, उसको पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, खरीदते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए तथा उसको यूज़ करने के बाद कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। दोस्तों बात करते हैं कंडोम की। आप बिल्कुल जानते होंगे कंडोम क्या है, ठीक है। हम पहले के वीडियोज़ में भी काफ़ी बता चुके हैं कि कंडोम क्या है, आज फिर बता रहे हैं। दोस्तों कंडोम एक रबर की ट्यूब होती है जो कि पुरुष के द्वारा जब अपने साथी के साथ इंटरकोर्स यानी संबंध बनाए जाते हैं, सहवास किया जाता है, उस दौरान उसके पेनिस पे पहना जाता है। और कंडोम काम करता है कि पुरुष का जो स्पर्म है वो महिला के गर्भाशय में जाने से रोकता है, यानी कि उसके जो शुक्राणु हैं उनको महिला के गर्भाशय में जाने नहीं देता, बीच में एक दीवार का काम करता है, ठीक है। दोस्तों ये दो तरह के आते हैं, एक पुरुष के द्वारा पहने जाने वाला मेल कंडोम और आजकल मार्केट में महिलाओं के द्वारा यूज किए जाने वाला फीमेल कंडोम भी आ गया है। तो आज हम बात करेंगे कि कंडोम को खरीदते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए तथा उसको यूज करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए और बाद में उसको कैसे यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे जो हाथ में है एक कंडोम का पैकेट है, ठीक है। ये पैकेट मैं केवल डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसकी कोई मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। दोस्तों अगर आपको कोई कंडोम मार्केट से लेना है तो अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडोम का पैकेट है। दोस्तों जब आप कंडोम खरीदने जाएं किसी भी मेडिकल स्टोर पर तो उसके पीछे कुछ डिटेल्स होती हैं, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। जैसे इस पैकेट के पीछे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी हुई है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 2017 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी जो एक्सपायरी है वो है 2020, यानी कि ये 2020 तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, कई बार जब आप इसकी एक्सपायरी डेट भी ठीक होती है फिर भी आप इसको लेके आते हैं और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये फट जाता है। तो उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि कई कंडोम अगर उनकी एक्सपायरी डेट भी प्रॉपर है यानी वो एक्सपायर भी नहीं हो रहे फिर भी उनके अंदर का लुब्रिकेशन किसी कारण से ख़त्म हो जाता है, यानी कि उनके अंदर जो ऑयल, सिलिकॉन ऑयल जो यूज होता है लुब्रिकेट बनाने के लिए, वो तेल ख़त्म हो जाता है, जबकि उनकी एक्सपायरी डेट सही होती है। तो फिर जब वो उसमें लुब्रिकेशन नहीं होता है तो वो जब आप संभोग के दौरान जब यूज़ करते हैं तो वो फट जाता है दोस्तों। तो यहाँ मैं बात करूँगा कि आप एक्सपायरी डेट के साथ साथ उसकी लुब्रिकेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ वो लुब्रिकेशन कैसे आपको चेक करनी होगी। आप पैकेट से एक कंडोम के रैपर को निकाल लीजिए और साथ में उसको निकाल के और जो अंदर आपको महसूस होगा उसके अंदर कंडोम, उसको आप ऐसे उंगली से चला के देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे मूव होता दिख रहा है, भग रहा है एक कोने से दूसरे कोने में, तो इसका मतलब इसके अंदर पूरी प्रॉपर चिकनाई है, यानी इसके अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर है। तो ये कंडोम बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों आप इसको घर लेके आ गए, ठीक है। आपको पता है कि ये वन टाइम यूज़ होता है, पुरुष के द्वारा यूज़ किया जाता है मेल कंडोम, ठीक है। यूज करने के बाद ये ख़राब हो जाता है और इसको आप कचरे में डाल सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये काम कैसे करता है हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। साथ ही ये एक फ़ायदा और करता है, कंडोम वो साधन है जो डुअल प्रोटेक्शन आपको देता है, यानी एक ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को तो रोकता ही है, साथ में अगर कोई एसटीडी यानी कुछ डिजीज़, कोई यौन संक्रमण महिला को है तो उसको पुरुष में जाने से रोकता है, और अगर वो यौन संक्रमण पुरुष में है तो वो महिला को लगने से रोकता है। तो ये दोहरी सुरक्षा आपको देता है। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इसका एक रैपर आप फाड़ के अलग कर लीजिए और ध्यान रखिए जब आप इसको यूज़ करते हैं कोई भी धारदार वस्तु, कैंची, ब्लेड, ठीक है, या फिर कोई कटर, ऐसी यूज़ मत कीजिए इसको खोलने के लिए। हो सकता है आप कैंची वगैरह का यूज़ कर रहे हैं और उसमें कंडोम के अंदर माइनर कट लग गया जो आपको दिखा नहीं, आपने इसको अप्लाई कर लिया और इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस दौरान वो जो माइनर कट है वो मेजर बन जाएगा और वो कंडोम वहाँ से फट जाएगा। इसलिए इसको आप बड़ी आसानी से हाथ से ही फाड़ के निकाल सकते हैं। बड़ा नरम ये पैकेट होता है। इसको पहले कोने में कर लीजिए नीचे सरका के और आराम से इसको, ये देखिए दोस्तों, फाड़ सकते हैं। फाड़ने के बाद में इसको
आप अपनी हथेली के ऊपर निकालिएगा। अब होता क्या है, अगर रूम के अंदर लाइट है तो ठीक है, फॉर सपोज रूम के अंदर लाइट नहीं है, थोड़ा अंधेरा है, तो इसका अगर आपको सीधा या उल्टा पता करना है तो इसकी जो कैप है, टोपी है, उसको पकड़िए और इसको थोड़ा चला के देख लीजिए। अगर ये सीधा है तो जो ये इसकी लेयर है ये चलती हुई यानी खुलती हुई महसूस होगी। गलती से आपने उल्टा पकड़ लिया तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो उससे आपको इसका सीधा या उल्टा पता लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बात आती है, इसको अप्लाई करने से, पेनिस पे अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसकी कैप को सीधा करने के लिए इसके अंदर आप फूंक मत दीजिएगा। होता क्या है, मान लो अगर आप चुर्री खा रहे हैं या आपके मुंह के अंदर कोई डस्ट है, कोई कण है किसी चीज़ का, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। और जब आप इसको इंटरकोर्स के दौरान आप अप्लाई करके जब यूज़ करेंगे तो वो वहीं से फट सकता है। तो इसको आप एक तो फूंक से नहीं सीधा कीजिएगा, इसकी कैप को हाथ से ही कर लीजिएगा, ठीक है। और बाद में इसकी कैप को आप इन 2 उंगलियों से पकड़िएगा। ऐसे पकड़ने के बाद इसमें हल्का सा बल लगा दीजिए ताकि इसकी कैप के अंदर जो हवा है वो हवा ख़त्म हो जाए, निकल जाए। दोस्तों इसकी कैप के अंदर हवा अगर रह गई, जैसे कि ये है इसकी कैप और इसके अंदर अगर हवा रह गई और इसको आपने वैसे ही अपने पेनिस के ऊपर अप्लाई कर लिया, तो जो एयर है उसकी वजह से भी वो कंडोम फट सकता है। तो इसकी उंगलियों से पकड़ के और इसकी हवा आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद में इसको पेनिस के आगे लगा के और 2 उंगलियों से पूरा इसको अपने पेनिस पे चढ़ाइएगा, पूरा चढ़ाइएगा दोस्तों। इसको तब तक खोलते रहिएगा, पूरा 2 उंगलियों से आराम से चढ़ जाएगा, तब तक जब तक कि इसका जो ये रबर है ये पूरा नहीं खुल जाए, यानी कि ये आखिर तक नहीं खुल जाए। आखिर में ये रबर बचेगा जो कि आपके पेनिस के लास्ट वाले छोर में पहुंच जाएगा। कभी भी इसको पूरे हाथ से मसलते हुए नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि उससे होगा क्या, इसकी लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगी और लुब्रिकेशन ख़त्म होने से जब आप इंटरकोर्स करेंगे तो घर्षण के दौरान ये फट सकता है। इसलिए इसको केवल 2 उंगलियों से ही अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। अप्लाई करने के बाद जब आपका इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप इसको उसी तरीके से वापस घुमा के अपने पेनिस से उतारिएगा और आगे के हिस्से को आप 2 उंगलियों में रखिएगा ताकि जो स्पर्म है या फिर जो सीमन है वो इसके अंदर इकट्ठा रहे और वो फैले नहीं। और उसके बाद में दोस्तों इसमें मारिएगा आप एक गांठ मारने के बाद में इसके अंदर जो आपका सीमन्स है वो फैलेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के जो रैपर है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। डालने के बाद में अलग से कोई पन्नी लीजिएगा, उसके अंदर इसको लपेट लीजिएगा। लपेटने के बाद में इसको कहीं आप, अगर आपके आसपास कच्चा एरिया है तो वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोद के दाब दीजिएगा, सबसे बेटर है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर कच्चा नहीं है तो इसको पन्नी में डाल के ढंग से आप डस्टबिन के अंदर डालिएगा ताकि ये किसी के भी हाथ न लगे, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय आप बड़ी सूझबूझ के साथ कीजिएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, इन कंडोम्स के ऊपर जो ऑयल यूज़ होता है वो सिलिकॉन ऑयल होता है और वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल कंपनीज इनके ऊपर यूज़ करती है। तरह तरह के फ्लेवर्स भी यूज़ करती है। तो होता क्या है, लोग इन्हें हीन भावना से देखते हैं, हीन भावना से इसके हाथ लगाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत घटिया चीज़ है, गंदा तेल है, हमारे हाथ कैसे लग गए इसमें। तो दोस्तों ये गंदा तेल नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑयल इसके ऊपर यूज़ होता है। आप एक नए कंडोम को अगर आपको कहीं पर खुश्की आ रही है तो उसके आप ऑयल को यूज़ भी कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर ऑयल होता है ये अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, इसको आप हीन भावना से ना देखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि उनको भी पूरी प्रॉपर जानकारी मिल जाए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।